सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का वीडियो नंबर 20 आपके सामने है, जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज 1001 से आगे के सेंटेंसेस की। कह रहा है कि द अरेबियन नाइट्स। बच्चों ये एक किताब का नाम है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम के आखिरी में अगर एस या ई एस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल ही है। द अरेबियन नाइट्स हैव बीन नहीं, यहाँ पे हैज़ बीन होना चाहिए था, तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होता, अन्यथा सेंटेंस हमारा ये रॉन्ग है। अशीना हेजिटेटेड टू लिसन टू वट हर एल्डर सिस्टर वॉज सेइंग। तो असीना हेजिटेटेड टू लिसन, सेंटेंस में वट के बाद भी अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में वॉज का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो हमें सेंटेंस पास्ट में चलाना है। वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना का काम आपका टू का है। दूसरी बात, लिसन के बाद हमेशा टू आना ही आना है, फिक्स है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं। नितिन एस्योर्ड अंकित, नितिन ने अंकित को यकीन दिलाया दैट कि ही वुड लुक एट हिज वर्क वाइल ही वॉज ऑन लीव। जब वो छुट्टी पर रहेगा वो तो उसके काम का ध्यान रखेगा। ही वुड लुक एट नहीं, लुक आफ्टर। बच्चों देखभाल करने के अर्थ में हम लोग लुक आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपसे कोई चीज़ देखने को कहा जाए। इस गाइस, तो सेंटेंस में आपका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड आई वियर मंकी कैप। जब भी मौसम होता है कोल्ड, मैं पहनता हूँ मंकी कैप। बच्चों कह रहा है कि व्हेन द वेदर वॉज कोल्ड, जब भी मौसम होता था कोल्ड, आई वियर मैं पहनता हूँ। बस ये बात आपकी प्रेजेंट पे भी लागू होती है, तो यहाँ पे व्हेन द वेदर इज़ नॉट वॉज, तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट, अपने बेस्ट एफर्ट के बावजूद, शी कुड नॉट कन्विंस हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाई बाय चेंजिंग देयर डिसीजन। बच्चों टू चेंज देयर डिसीजन, कन्विंस के बाद में आपको टू का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस का आंसर कहलाएगा थर्ड। क्या कहलाएगा आपका सेंटेंस का आंसर? थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। 1006 एज सुन एज नेहा विल रीच इंडिया शी विल रिपे द लोन। गाइस सेंटेंस में उसने दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है। आज बहुत दिनों बाद ये एरर देखने को मिली। जब एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो गलती हमेशा मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है, इस बात का ध्यान रखें। इस सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आ रखी है। जब भी सेंटेंस में हो डबल मॉडल वर्ब तो ध्यान रखें, इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। तो गैस यहाँ पे ये 11 वर्ड हैं जिनके बाद वही मॉडल वर्ब आपको हमेशा हटानी है। तो यहाँ पे एज सुन एज के बाद वाली मॉडल वर्ब हटेगी। वैसे भी ब्लैक इच पार्ट उसने यही किया गया है। तो एज सुन एज नेहा रीच नॉट विल रीच, तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। हमेशा ध्यान रखें, एक सेंटेंस में एक ही मॉडल वर्ब आया करती है, डबल मॉडल वर्ब कभी नहीं आएगी। हिज कोच विशिश आई टू प्ले फॉर हिज टीम, उसकी कोच की इच्छा है कि मैं उसकी टीम के लिए खेलूं। हिज कोच विशेष, बच्चों ध्यान रखें हमेशा लेट, प्रपोजिशन और वर्ब, इन तीनों के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका एक प्रपोजिशन वर्ब ही है, विशेष। विशेष के बाद में आई नहीं, यहाँ पे मी होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। सेंटेंस का आंसर होगा विशेष मी टू प्ले, विशेष मी टू प्ले, यानी कि थर्ड आंसर होगा इसका करेक्ट। निशा विल बी हैप्पी इफ़ यू विल। बच्चों फिर से डबल मॉडल वर्ब आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो तो गलती हमेशा मॉडल वर्ब वाले पार्ट में ही है। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, इनके बाद वाली मॉडल वर्ब हम लोग हटाएंगे। इफ़ यू रिकोगनाइज हर ओनली, यही सेंटेंस होगा सेकंड करेक्ट। द बस
वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड, येट माई ब्रदर मैनेज टू गेट इन येट माई ब्रदर मैनेज्ड टू गेट इन इट। तो बस जो थी बहुत ओवर क्राउडेड थी, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने जो है मैनेज टू गेट इट। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका है नो इम्प्रूवमेंट। माई फादर इज़ इन अ टीचिंग प्रोफेशन। तो गाइस यहाँ पे टीचिंग के साथ में हम लोग प्रोफेशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, ये तो कन्फर्म है। तो गाइस यहाँ पे कई बार लोग हम टीचिंग लाइन का इस्तेमाल कर देते हैं, बट टीचिंग लाइन में 10 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग फॉर्मेशन है गाइस। टीचिंग के साथ में प्रोफेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक गलती सेंटेंस में हो गई है। सो माई फादर इज़ इन, यहाँ पे अब आपको एक नाउन की आवश्यकता है। इज़ इन अ प्रोफेशन, इज़ इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग या इन प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, इन दोनों में से कोई एक आपको डिसाइड करना होगा। अगर मैं ऑफ के हिसाब से देखूं, क्योंकि प्रपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले मुझे दा लगाना चाहिए, कायदा यह है। और गाइस दा यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ थर्ड वाले में, तो मैं इसका आंसर थर्ड ही लगा के कराऊंगा अपने। ये रूल मैंने आपको आर्टिकल नाम के चैप्टर में अपने पढ़ाया था। जब भी किसी प्रपोजिशन से पहले कोई नाउन आए तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आर्टिकल लगाना है तो। गाइस यहाँ पे दा होगा आपका थर्ड आंसर करेक्ट। द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट एंड नॉट टू टीचर। निर्णय जो है हाथ में है स्टूडेंट के, ना कि टीचर के। तो गाइस यहाँ पे 1011 में सेंटेंस में कह रहा है कि द डिसीजन, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गैस सिंगुलर वर्ब आपकी हो जाएगी यहाँ पे लाइस ही। तो गैस सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी यहाँ पे नहीं है फिलहाल। सेंटेंस हमारा ये नो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। इस गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ेंगे, कह रहे कि वी ऑल बिलीव दैट अ स्लाइट एलिवेशन इन योर बॉडी टेम्परेचर मीन्स वी आर गेटिंग सिक। तो अगर बॉडी के अंदर हल्का सा भी एलिवेशन हो रहा है, सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी ऑल नो बिलीव दैट अ स्लाइट एलिवेशन, यहाँ पे उसने वी के हिसाब से इन योर नहीं इन ओवर होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। इट इज़ लोवेस्ट इन द मॉर्निंग एंड लिटिल लेसर। बच्चों यहाँ सेंटेंस में दो वर्ड एक ही फैमिली का आए हैं, लिटिल और लेसर। पहली बात तो बच्चों लेसर कोई वर्ड नहीं है, लेस ही अपना में एक वर्ड है, लिटिल का ही कंपैरेटिव है। तो गाइस यहाँ पे जब बात हो डिग्री के अर्थ में कम ज़्यादा उससे ज़्यादा, तो हम लोग लो लोअर लोवेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस लिटिल लो, यहाँ पे आप सेंटेंस में कंपैरेटिव लगाना चाह रहे हैं तो लो का कंपैरेटिव लगाइएगा, लिटिल लोअर। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ऑफ कोर्स इट विल बी फार फ्रॉम द ट्रूथ टू सैड। ये देखिए यहाँ पे टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, नॉट सेकंड फॉर्म। तो टू से यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट में भी वही मिस्टेक, टू के बाद में फिर से थर्ड फॉर्म, जो कि रॉन्ग है, टू मेड नहीं। अब यहाँ पे आपको तो पूरा ही बदल देना है, या तो बाय मेकिंग टू मेकिंग। बच्चों टू के बाद तो फिर से फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। फोर के बाद हमेशा नाउन आया करता है, फॉर मेकिंग, तो ये भी रॉन्ग है। दिया हुआ भी रॉन्ग है, तो इसका नो इम्प्रूवमेंट भी बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आपको बाय मेकिंग ही लगाना होगा। सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। मोर ओवर देयर आर, बच्चों देयर आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देयर THEIR, जो कि है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसके बाद में नाउन का आना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे नहीं आया है। इसका मतलब दिया हुआ पोर्शन आपका रॉन्ग है। आप यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पर लगाएंगे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो आपका कल परसों एक अपलोड किया था यूट्यूब पे, आप उसे जाकर देख सकते हैं बच्चों। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होते हैं अंग्रेजी में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो ये आप जाकर देखिएगा वीडियो। यहाँ पे देयर आर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। इवोकिंग बोथ फियर सो लॉयल्टी अमंग द पार्टी, सेकंड लाइन ऑफ रीडर। तो गैस इवोकिंग बोथ के साथ में उसने लगाया है आपका सो। गैस ध्यान दीजिएगा, बोथ के साथ में जो आपका फिक्स कंजक्शन है
वो चलता है एंड। क्या चलता है आपका? एंड, बोथ एंड। तो गए सेंटेंस का आंसर भी होना चाहिए था बोथ एंड ही, यानी कि फर्स्ट करेक्ट। दिस स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म विल अलो अस टू टेलर अ कस्टम सर्कुलेशन दैट विल बी मैच, नहीं ये तो मैच्ड करेंगे, क्योंकि बी की फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे विल बी मैच्ड आपका होगा, तो सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। सेंटेंस में यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। पेरेंट्स शैल मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू curtail द एक्सट्रीम फैड फॉर फैशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस माइंड। तो कहते हैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए उसने शैल का इस्तेमाल किया है। सेंटेंस की जो भावना है उस भावना पे हम लोग सेंटेंस को बना के चलेंगे। तो पेरेंट्स को करना चाहिए। अगर हम लोग गा के बात कर रहे होते तब हम शैल का इस्तेमाल कर रहे होते। आई शैल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊँगा। यहाँ पे बात हो रही है चाहिए के अर्थ में, ओबलाइजेशन के अर्थ में। तो बच्चों नैतिकता के अर्थ में हम लोग यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करेंगे, नॉट शैल का। शैल आपका सिंपल फ्यूचर को दर्शाता है, जिसका मतलब होता है गा गी गे। क्या होता है इसका मतलब? गा गी गे। तो यहाँ पे शैल नहीं, आपका शुड होना चाहिए था। द कॉन्फ्रेंस विल बी इन अ, बच्चों विल आपका एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा दुनिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये आपका एक अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन को बदलाव पसंद नहीं है। तो यहाँ पे विल बी अ, तो सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड, बच्चों नेविगेटेड यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो गैस अब आपको इसके साथ में नेविगेटेड जो कि एक एडजेक्टिव है, इससे पहले एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट आपको लगानी होगी। सेफली आपका होना चाहिए था, सेफली नेविगेटेड। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका सेंटेंस का? थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। द ब्लैक स्काई वॉज इल्यूमिनेटेड, बच्चों इल्यूमिनेटेड मतलब प्रकाशित होना, बाय फॉग लाइटनिंग। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में पैसिव की भावना से सेंटेंस बन रहा है और ठीक भी है, क्योंकि द ब्लैक स्काई वो किसी और से प्रकाशित हो रहे हैं। जब कोई काम खुद ना करके किसी और के द्वारा कराया जाए तो हम लोग सेंटेंस को पैसिव ही बनाया करते हैं, जो कि उसने बनाया। सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा। और कंपनी एम्स, बच्चों एम के साथ में ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन चलता है टू, सॉरी एट। लेकिन बच्चों अगर आप एट लगाएंगे तो साथ में आपको एन भी लगानी होगी। फॉर्मूला है एम प्लस एट प्लस आई, जो कि स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। लेकिन क्या यहाँ पर उसने फॉलो नहीं किया इसको। तो यहाँ पे आपको टू के साथ फर्स्ट टर्म लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब से वर्ब को जोड़ने की बात हो रही है, जो कि आपका है सिर्फ और सिर्फ टू। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। मार्टिन लूथर ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू जर्मन। तो बच्चों मार्टिन लूथर ने ट्रांसलेट किया था बाइबल को जर्मन में। सो सेंटेंस आपका करेक्ट है, जो कुछ सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई आपकी मिस्टेक नहीं है। सो गाइज ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं मार्टिन लूथर से है करके, इससे आगे के सेंटेंस ये बिल्कुल रिपीटेड, बिल्कुल डिट्टो सेंटेंस आपके पहले भी एग्जाम में आए हैं। 2017 एसएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम में आपके आए हुए सेंटेंसेस हैं। तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल डिट्टो देखने को मिल जाएंगे बच्चों। 1025 से आगे के सेंटेंस, 1025 से आगे के सेंटेंस 1041 तक जो सेंटेंस है आपके, ये आपका 910 से, जो मैंने वीडियो में पढ़ाया बच्चों वहीं से देख लीजिएगा, 910 से शुरू होंगे बच्चों आपके। मैंने वीडियो में पढ़ाया है, जाकर चेक कीजिएगा। आपको वैसे आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। 910 से 926 तक वही सेंटेंसेस सेम आपके डिट्टो। तो मैं यहाँ पर इन सेंटेंसेस को स्किप करूँगा और आगे बढ़ूँगा बच्चों, क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल सेम है, डिट्टो हैं। तो इन पर मेहनत करना फ़िलहाल अभी बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि इनको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों। बिल्कुल सेम सेंटेंस जैसे मैंने आपको पढ़ाए, बिल्कुल वही सेंटेंस आपके सामने है वहाँ पे, आप वहाँ जाकर उनको देखेगा। सीधा यहाँ मैं बात करूँगा अब 1040 से, 40 भी नहीं बल्कि 1041 से आगे की, यानी कि 1042 से आगे की। इस गैस तो 1042 से आगे की बात हम लोग अब इसमें करेंगे। कह रहा है कि द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया आर
trapped in a dangerous vicious cycle of input use where increased dumping of fertilizer where increased dumping of fertilizers in the wrong combination has rendered हैज़ रेंडर्ड। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में अगर बात करें सेंटेंस के सब्जेक्ट की, वेयर इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइज़र ख़त्म, इन द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ख़त्म। सेंटेंस में हैज़ आपका करेक्ट है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस आपका होगा नो इम्प्रूवमेंट। मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी अनक्रेज बोथ एज अ हैज फॉर। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है हैज मतलब सुरक्षा, जो कि एक नाउन है, जो कि आपका एक नाउन है, तो सुरक्षा प्रदान करता है किसी चीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पे हैज अगेंस्ट, इसके साथ आपका होना चाहिए था अगेंस्ट, करेक्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। द सेंटर कांट अफोर्ड टू प्रोकास्टिनेट एनी फर्दर डैश। प्रोकास्टिनेट के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन चलता है ऑन। बच्चों ये ध्यान रखें, ये आपके हैं कुछ फिक्स प्रपोजिशन जिसके ऊपर आप लोग बहस नहीं कर सकते, ना ही कोई रूल आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। गाइस ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, तो इसके साथ आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। द टेलीकॉम सेक्टर इज़ द बैकबोन टू द डिजिटल इंडिया विजन एंड इट डिज़र्व एन एनेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में एनेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यहाँ गौर करें अगर आप लोग, तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट से पहले आपका आया है एनेबल। तो यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने के लिए एक जिरंड या पार्टिसिपल को आपको इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपका हो जाएगा इनेबलिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द चेयरमैन सेंड इन, बच्चों चेयरमैन के लिए इस्तेमाल किया गया है सेंड, SEND। द चेयरमैन सेंड, चेयरमैन ने भेजा। तो बच्चों यहाँ पे सेंड जो है आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और चेयरमैन को एक सिंगल पर्सन है। क्या है चेयरमैन आपका एक सिंगल पर्सन। तो आप सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें, ना कि प्लूरल वर्ब का, तो ये आपका वैसे भी रॉन्ग है। यहाँ पे आपका सेंड की जगह सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं सेंट, या फिर सेंड में एस या ES लगाइए, पहली बात। सो गाइस यहाँ पे दिया गया तो पोर्शन गलत है ही, साथ ही साथ पहला और ये भी गलत हो गया। सेंट के साथ में आपका आउट हो इस्तेमाल होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। बुल मार्केट्स, जॉन टेम्पल्टन सेड, आर बोर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्पेक्टिज्म, मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म एंड डाई फॉर यूफोरिया। बच्चों डाई के साथ में भी आपका ओन हो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पहले बोर्न ऑन, ग्रो ऑन, मैच्योर ऑन, तो डाई ऑन, सबके साथ में ओन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप भी यहाँ पे ओन का ही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कहाँ पर इसने दिया हमें। यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ डिक्रीड, बच्चों ये पूरा एक बोर्ड है सेबी, उसके हिसाब से वर्ब आ रही है। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि दो नाउन एंड से कनेक्ट हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। बच्चों नहीं, ये आपका सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए थी। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक आपकी नहीं है। इट इज़ रिवीलिंग दैट द जेंडर डिवाइड इन cognitions level worsens with rise in age as girls are often compelled to drop in। बच्चों ड्रॉप इन नहीं, ड्रॉप आउट मीन्स पढ़ाई छोड़ना। पढ़ाई छोड़ने के अर्थ में हम लोग ड्रॉप इन नहीं ड्रॉप आउट का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ कंपेलिंग केस फॉर प्राइवेटाइजिंग द एयरलाइंस एंड फ्रीइंग लोग्ड एट फंड्स। लोग एट फंड, बच्चों फंड प्रदान करना या फिर पाना, इसके साथ में हम लोग लॉग्ड अप का इस्तेमाल करेंगे, लॉग्ड एट का। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस हमने 1001 से स्टार्ट की थी वीडियो, तो 50 सेंटेंस का टारगेट था। हालांकि बीच में कुछ सेंटेंस ऐसे थे जो हम लोग पहले ही करा चुके थे,
इसलिए मैंने उन सेंटेंसेस पे कोई चर्चा नहीं की, उनको आप जाकर वहीं से देखेंगे 910 से 926 तक। यस गाइस, तो सेंटेंस में फ़िलहाल आज का टारगेट होता है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1051 सेंटेंस से आगे के सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।